आज जो हम लोग सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया. दिस इज वेरी वेरी बर्निंग इशू, और दिस टाइप्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कैन बी आस्क्ड, राइट? तो यू शुड प्रिपेयर और यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट OTT प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको काफी कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि कोविड के सिनेरियो में OTT प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत तेजी से हाइक हुए हैं. इनका जो एक तरह से जो एक जितना बिजनेस इन्होंने अभी तक नहीं किया था, उससे ज्यादा बिजनेस केवल इन्होंने कोविड टाइम पे किया, राइट? तो इस वजह से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन गया, और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, न्यू रूल्स लाए गए हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? तो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस, राइट? तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि एंड तक आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. तो एन OTT प्लेटफॉर्म और एन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म. अब OTT का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ओवर द टॉप होता है OTT, राइट? You should know the full form and acronym of everything which it has, right? Is an audio or video streaming and hosting service offered directly to the viewers via the internet. ठीक है, अब ये होता क्या है? If you are asked what are OTT platforms, or you can be asked have you heard our OTT platforms, so you can reply yes. What are the OTT platform? You can explain. All these type of question can be asked from this topic, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होता है. एक तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया इंटरनेट, राइट? इंटरनेट के थ्रू. Initially, major OTT platforms in India, including Netflix, Hotstar, Amazon Prime, etc., were governed by self-regulating bodies. ठीक है, इनिशियली क्या होता था? सेल्फ रेगुलेटरिंग बॉडी द्वारा जो है इसको मैनेज किया जाता था, गवर्न किया जाता था. But in 2020, the government of India has moved these over the top platforms under the administration of Ministry of Information and Broadcasting. ठीक है, अब क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है. दीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट? तो यू शुड नो, यू शुड टेल दिस टाइप ऑफ पॉइंट. इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBA CIO Tier 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा. इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा. डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए. साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट? साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे. 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं. गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट? तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स? इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाए, राइट फ्रेंड्स? तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स? नेक्स्ट आती है न्यू रूल्स कंसर्निंग OTT प्लेटफॉर्म्स आर मेंशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 that came into effect from 26 May 2021. आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यू जो गाइडलाइंस है OTT के रिगार्डिंग वो कब लाई गई, कब इफेक्ट में आई? तो 26 मई 2021 में इनको इफेक्ट में लाया गया है. और जो रूल्स है, न्यू गाइडलाइंस जो है इससे रिलेटेड, वो कहाँ पर मेंशन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ठीक है? IT रूल्स 2021 जो है इसमें मेंशन किया गया है. तो यू शुड नो और यू कैन elaborate this point also, right? Next आता है these media services can easily be accessed through mobile phones, laptops, smart TVs and other audio visual devices with an internet connection. ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी वेब सीरीज वगैरह देखी होगी. तो वेब सीरीज वगैरह जो होती है वो सभी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही होती है, राइट? तो
आपको इनके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पता होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और बेसिक चीजों में ये तो आपको पता ही है कि आप जब इनको एक्सेस करने के लिए कम से कम आपके पास टीवी, स्मार्ट टीवी होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, या फिर मोबाइल तो एटलीस्ट होना चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल, राइट। और ऑडियो विजुअल डिवाइस अगर आपके पास टैबलेट्स वगैरह है तो आप उसमें वॉच कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप सब्सक्रिप्शन लोगे तभी आप इनको वॉच कर पाओगे, राइट। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन, राइट। One of the biggest boosts that the OTT platform achieved was during the pandemic period of COVID-19। ठीक है, यहाँ पे बता सकते हो जो बिगेस्ट बूस्ट मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म को, वो था यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ओवर द टेबल प्लेटफॉर्म्स है, इनको सबसे ज्यादा जो बूस्ट मिला है वो कब मिला? कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, राइट। वेयर दिस इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड मैनी फोल्ड्स। ठीक है, मतलब वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, बहुत तेजी से विकास हुआ, एक तरह से डेवलप्ड हुआ है, एक तरह से बहुत तेजी से जो है इसमें उछाल आया है। With Indian and international content, it played an essential role in the information revolution and development. Right? You can say you can watch on various type of content on these platforms, such as Indian or international content, which can be easily accessed by these platforms, which you will never access on other type of platforms, such as on your TV or other platforms, right। तो ये जो कंटेंट होते हैं थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े मेच्योर कंटेंट भी होते हैं, तो हर तरह की चीजें हैं। तो उसके हिसाब से जो है हर तरह का आपको नेशनल इंटरनेशनल जैसा आप कंटेंट लेना चाहते हो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो, right। So if you are asked about how type of content are provided on these type of OTT platforms, then you can say there are various types of content based on viewers interest. There may be Indian or international content which can be accessed via these platforms, right। you can easily answer such type of questions। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इन जनवरी 2019 8 वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैड साइंड अ सेल्फ रेगुलेटरी कोड दैट स्टेटेड अ सेट ऑफ गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर द कंटेंट व्हिच कैन बी डिस्प्लेड ऑनलाइन। ठीक है, आप देखो क्या हुआ, आप यहाँ पे बता सकते हो, बेसिक चीजें भी बता सकते हो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं। जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक सेल्फ गवर्निंग कोड को साइन किया, जिसमें बताया गया था सेट ऑफ गाइडिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, राइट, कि किस तरह के कंटेंट जो है ऑनलाइन शो किया जाएगा, किस तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा। However, there were 5 terms and conditions which had to be mandatory followed, right। There were 5 types of condition which are compulsory, which are mandatory to be followed by all these platforms, right, which signed the self governing code। तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ जो बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो कौन कौन सी थी। पहली कंडीशन की नो सच कंटेंट शैल बी एडेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच वुड कॉज एनी डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग से रिलेटेड डिसरिस्पेक्टफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए। नेवर नेवर सच टाइप ऑफ कंटेंट कैन बी एडेड टू दिस प्लेटफॉर्म। Next, a display of content which can hurt religious sentiments would not be streamed, right। मतलब any kind of content that can hurt religious sentiments, religious feelings, that will not be allowed on these type of platforms। तो इसको भी यहाँ पे कंसिडर किया गया। इसके अलावा visuals promoting child pornography to be strictly prohibited। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी बेसिकली जो है एक तरह से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, राइट। तो इसको भी यहाँ पे बेसिकली बैन, एक तरह से इसको भी एक तरह से इस कंडीशन को भी फॉलो करना है। कंटेंट विच इज बैंड बाय द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कुड नॉट बी स्ट्रीम्ड। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून द्वारा अगर किसी चीज को बैन किया गया तो उसके ऊपर भी कंटेंट नहीं हो, आप डाल सकते हो। टेररिज्म ऑफ एनी काइंड कैन नॉट बी प्रमोटेड, टेररिज्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये 5 कंडीशन थी जो कि मैंडेटरी थी, सभी जो ये स्ट्रेट वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से इनको फॉलो करनी थी, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ, हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट डिसअप्रूव दिस कोड फॉर्म्ड बाय द इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। ठीक है, एज नो स्पेसिफिक एलैबोरेट सेट ऑफ रूल्स वर रिलीज्ड। ठीक है, मतलब ये 5 कंडीशन ही रिलीज की गई, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं रिलीज किए गए इनके रिगार्डिंग। ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इसको एक तरह से
वहीं पर कोर्ट जो है इनको डिसअप्रूव कर दिया गया। Thus, finally, the government decided to undertake OTT platforms and their censorship rights under the Ministry of Information and Broadcasting. तो इसी की वजह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी सेंसरशिप राइट्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत इसको ला दिया गया, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से, तभी आप और कॉन्फिडेंट होके चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाओगे अपने इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो बेनिफिट्स आप बता सकते हो, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे वो भी आप बता सकते हो, राइट। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि आप वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेते हो और फिर मंथली और ईयरली बेसिस पे आप उसको क्या है यूज कर सकते हो, आप वॉच कर सकते हो कंटेंट जितना भी आता है, राइट। So it is very cost effective, as when you go for a movie you just you spend 150 or 200 rupees for each movie, but when you when you register for these type of OTT platforms you can watch multiple movies, many movies which are added on these platforms, right. All types of content can be watched, such as web series and movies and other type of songs and videos, everything will be provided, you can watch, right. तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। Anyone willing to watch online digital content can register themselves and pay a monthly or yearly subscription amount which make it cost effective। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। मल्टीपल हर चीज के जो भी आप देखना चाहते हो, हर चीज को देखने के लिए जो है आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता, राइट। इसके अलावा इजी एक्सेस होता है, यू कैन इजीली एक्सेस दिस टाइप ऑफ कंटेंट जस्ट बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन or laptop, tablet, or smart TV, anything, any digital device you have, right? One can log into these OTT platform over the top platforms through mobile application, smart TVs, laptops, tablets, etc. ठीक है, जो भी आपके पास डिवाइस है आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। The only requirement is an internet connection. Okay, you should have internet connection, then you can easily watch, easily access all the content provided on these platforms when you have subscribed and you have internet connection, right. Next are the creative and unusual content, right. You can watch various type of content on these platforms that will be creative or unusual, right. That unusual content cannot be accessed on other platforms, right, due to censorship and regulatory laws. So these type of content can be watched here, right. So through these over-the-top platforms, various creative ideas have come to the forefront which could not be brought across due to censorship or regulatory laws. Regulatory laws और censorship के कारण आप हर तरह के कंटेंट को जो है आप नहीं वॉच कर सकते। इस वजह से इन प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, यहाँ पे इनको गवर्न किया जाता है आसानी से, और एवरीथिंग विल बी एक्सेस्ड, और यू कैन सी वेरियस टाइप ऑफ वेब सीरीज, अनयूजुअल कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो आप यहाँ पे इनको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट। इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर entertainment industry that earns a lot, right. The biggest advantage of this platform is that it has provided a medium for new talent to get more opportunities, as a number of projects are much higher in comparison to television or films। ठीक है, ये भी एक तरह से entertainment industry के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टेलीविजन और फिल्म्स, राइट। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक बेहतर चांस होता है। प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल कंटेंट, राइट। You can watch international movies, international web series, various type of content which is not produced by in our country, right. So you can watch all types of content. Any Indian content uploaded on these platform can be viewed internationally, right. तो आप इंटरनेशनली देख सकते हो, चाहे इंडियन कंटेंट इंटरनेशनली वॉच करो, इंटरनेशनल कंटेंट इंडियन वॉच करो, डिपेंड्स ऑन यू। दिस गिव अ ब्रॉडर आउटरीच ऑफ कंटेंट एंड टैलेंट, राइट। तो मल्टीपल जगह पर
इन कंटेंट को वॉच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो एक तरह से जो आउटरीच है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो आप आसानी से यहाँ पे इसको जो है बता सकते हो। Right, friends. Next, we will move to disadvantages of OTT platform over the top platforms. ठीक है, what are the disadvantages? You can tell about the disadvantages. What are the main disadvantages of these platforms? Such type of questions can be asked from. तो यहाँ पे आप बता सकते हो, मे इफेक्ट सोशल पॉलिटिकल हार्मनी। सोशल और पॉलिटिकल हार्मनी को इफेक्ट कर सकते हैं ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब जो कंटेंट है उसकी वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, सोशल पॉलिटिकल हार्मनी जो है इफेक्ट हो सकती है, राइट। सिंस देयर इज नो सेंसर बोर्ड टू रिव्यू द कंटेंट, there are chances that the content may affect social or political harmony and hurt people's sentiment on certain issues। ठीक है, कई तरह के इश्यूज हैं जिन पर जो है सोशल इश्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह की चीजें जो है देखी जा सकती हैं यहाँ पे। तो पॉलिटिकल हार्मनी इफेक्ट हो सकती है, हर्ट हो सकती है, पीपल के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे, राइट। इसके अलावा नो रेगुलेटिंग बोर्ड, कोई यहाँ पे रेगुलेटिंग बोर्ड नहीं है जो कि रिव्यू करे किस तरह के कंटेंट यहाँ पे डाले जा रहे हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट और बॉडी इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट दैट गोज ऑनलाइन, राइट। मतलब no particular organization is reviewing such type of content, right? This has always been one of the biggest concern for the government of the country, right? तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा डिसएडवांटेज है, यू कैन टेल अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट आता है थ्रेट टू कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन को एक तरह का थ्रेट होता है, क्योंकि वेस्टर्न जो थॉट्स हैं, वेस्टर्न जो स्टाइल है, वो सारी चीज़ें मूवीज़ में जो है इस तरह की जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे उसमें देखा जाता है, राइट। तो इस तरह से जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसको भी एक तरह का थ्रेट होता है। The modern and fresh content releasing on OTT platforms has been accepted and appreciated by people in India. राइट, जो मॉडर्न और फ्रेश कंटेंट है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। However, there is still a few who have not been able to accept this unique content. Right, there are lots of people who do not like such type of unique content. Thus, the government need to be accountable to them as well. Right, so you can say government should be responsible, government should be accountable for such type of content, or the people who are not ready to watch, or who don't accept this type of content, right. Moving forward, the Ministry of Information Broadcasting shall have to focus on maintaining the equality of content being added digitally। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट की क्वालिटी को जो है वो एक तरह से फोकस किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, राइट। इंश्योर दैट इट डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल एंड प्रमोट न्यू एंड फ्रेश टैलेंट कंटेंट, राइट। जो न्यू टाइप ऑफ कंटेंट है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट ना हो। द कंटेंट शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एंड then the ministry should promote all such new type of content which are added to these platforms, right। तो all these things should be considered, और इन थ्रेड्स को आज आप अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही साथ जो है आपको ध्यान रखने हैं, आप इनको नोट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो यू शुड नो अबाउट इट एंड यू हैव टू आंसर ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो थ्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।